पिछले वीडियो में हमने एक 19 वर्षीय नवयुवक के बारे में बात की थी और स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षणों के बारे में बताया था। हमने जाना था डिल्यूजन क्या होता है, हेल्यूसिनेशंस क्या होते हैं। इन चीज़ों को अगर हम अच्छी तरह जानेंगे तो अपने आसपास अगर ऐसी कोई परेशानी हमें दिखती है तो हम जल्दी ट्रीटमेंट के लिए जा पाएंगे या उस व्यक्ति को जल्दी ट्रीटमेंट के लिए ले जा पाएंगे। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो इतना रिकवरी के चांसेस इतने अच्छे होते हैं। जितनी देर होती है ये सिम्टम्स बदलते रहते हैं और गंभीर सिम्टम्स चले आते हैं जिनको ठीक करना मुश्किल होता है। अधिकतर देरी किस वजह से होती है? अधिकतर देरी इस वजह से होती है जब लोग इसे भूत प्रेत का मामला समझते हैं, जादू टोना समझते हैं, ऐसा समझते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया है, क्योंकि ये सिम्टम्स आम शारीरिक बीमारियों से बिल्कुल अलग होते हैं। बुखार, पेट दर्द, सर दर्द इनसे बिल्कुल अलग होते हैं। जनरली लोगों ने देखे नहीं होते हैं तो उन्हें लगता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, कोई आवाज़ सिर्फ एक आदमी को सुन रही है और लोगों को नहीं सुन रही है, कौन पीछे लगा हुआ है, कोई दिखता तो है नहीं। तो लोग जनरली पहले भूत प्रेत, ओझा, तांत्रिक और ऐसी जगहों पर घूमते हैं और काफ़ी देर कर देते हैं मरीज के ट्रीटमेंट में। तो आज के वीडियो में हम इस स्किज़ोफ्रेनिया से जुड़े और सिम्टम्स को भी जानेंगे। डिल्यूजन के बारे में हमने जाना कि वो एक अनशेकेबल बिलीफ होता है पेशेंट के अंदर। हमने देखा था डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन हो सकता है, जैसे कोई मेरे पीछे लगा है, कोई मुझे कुछ करना चाहता है, कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, हार्म करना चाहता है। ऐसे ही कई और डिल्यूजन्स भी होते हैं, जैसे डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, कि लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, जो कुछ भी आसपास में हो रहा है वो मेरे रेफरेंस में हो रहा है। सिग्नल, मुझे कुछ सिग्नल दिया जा रहा है। लोग अगर कुछ बातें कर रहे हैं, कई बार लाइटें, ट्रैफिक सिग्नल, ट्रक का हॉर्न, ऐसी कई चीज़ों से व्यक्ति ये रेफरेंस निकालता है कि वो मुझे रेफ़र कर रही हैं, मुझे कुछ संदेश भेजा जा रहा है इनके थ्रू। ये डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस होता है। इसके अलावे अन्य डिल्यूजन्स भी हो सकते हैं, जैसे डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी हो सकती है। मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत सारी शक्तियाँ हैं मेरे पास, ऐसी शक्तियाँ हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं हैं। ये भी एक लक्षण है स्किज़ोफ्रेनिया का। डिल्यूजन और अन्य तरह के डिल्यूजन्स भी हो सकते हैं। कई बार बिज़ार डिल्यूजन्स भी होते हैं जिनको हम कहते हैं, जो हमें समझ नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिसमें कई बार एलियंस की बातें, दूसरे ग्रह के लोगों की बातें, ऐसी चीज़ों को देखने की या सुनने की बातें जिन्हें हम साधारण तौर पर जानते भी नहीं हैं। ऐसे ही हेल्यूसिनेशंस भी कई तरह के होते हैं। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस, जिसमें आवाज़ें आती हैं, ये आवाज़ें भी कई तरह की होती हैं। इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं कि आवाज़ें कई बार थ्रेटनिंग होती हैं, अब्यूसिव होती हैं, कमांडिंग होती हैं, वो पर्सन को कमांड करती हैं। डिल्यूजन्स, हेल्यूसिनेशंस के अलावे कुछ और सिम्टम्स भी होते हैं। वो सिम्टम्स होते हैं जिन्हें हम थॉट एलियनेशन कहते हैं। जैसे हमारा जो ब्रेन है वो, उसके थॉट्स और लोगों को पता चल जा रहे हैं। इसमें एक सिम्टम्स होता है थॉट ब्रॉडकास्ट का, कि मेरे थॉट्स मेरे ब्रेन को छोड़ के बाहर निकल रहे हैं और लोगों को मेरी बातें पता चल रही हैं। कोई बाहरी शक्तियां मेरे थॉट्स को ब्लॉक कर दे रही हैं या थॉट्स डाल दे रही हैं। मैं जो सोच रहा हूँ वो मेरी सोच नहीं है, किसी और ने डाल दिया है। साधारणतः हम ये बात बोलते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ मैं किसी से प्रभावित हूँ, तो मैं उससे चूँकि मैं उससे प्रभावित हूँ तो मैं उसकी तरह से सोच रहा हूँ। लेकिन इसमें बिल्कुल अलग कोई फॉरेन बॉडी, किसी दूसरे इंसान ने ये सोच मेरे अंदर डाल दी है। ऐसे ही आवाज़ें, कई बार ऐसा लगता है शरीर के ही किसी हिस्से से आवाज़ आ रही है, कभी पेट से या सीने से या सर में से ही आवाज़ आ रही है। ये जो हैं ये कोर सिम्टम्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। इसके अलावे ये सारे थॉट्स के और परसेप्शन की प्रॉब्लम्स हैं। इनको हम जनरली पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। इसमें पॉजिटिव कुछ नहीं है। पॉजिटिव
इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे व्यक्ति अपने नॉर्मल जीवन से बढ़ के कुछ और चीज़ें महसूस करने लगता है, बोलने लगता है, सुनने लगता है या देखने लगता है। इसके अलावे जो बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है और अर्ली स्टेज में हम ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाते हैं तो आते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स का मतलब है कुछ फंक्शंस का लॉस, कुछ चीज़ों का लॉस, इसलिए हम उन्हें नेगेटिव सिम्टम्स कहते हैं। अब स्किज़ोफ्रेनिया के एक नेगेटिव सिम्टम्स क्या हैं? व्यक्ति का लोगों से कटा खटा रहना, अपने आसपास की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना, अपने शरीर के बारे में, अपने बारे में कोई ध्यान नहीं देना, समय से नहाना नहीं, जागना नहीं, कपड़े नहीं बदलना, बहुत कम शब्दों में बात करना, बहुत कम से कम 1-2 शब्दों में ज़रूरत भर बोलना, वो भी अगर पूछा जाए। ये जो सिम्टम्स हैं, एक्टिविटीज़ का बहुत कम हो जाना, एक कमरे में एक तरफ सिमट के रहना, इन्हें हम नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। तो अगर स्किज़ोफ्रेनिया लंबे समय तक रहता है तो ये नेगेटिव सिम्टम्स चली आती हैं और इनको ठीक करना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है पॉजिटिव सिम्टम्स से। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, जिन्हें हम आज जान रहे हैं इस वीडियो में। थैंक यू।